नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, मैंने कहा था कि मैं जो है इकाई 13 के जो वीडियो हैं, इकाई 13 में जैसे कि एक इकाई 13 में एक क्या था, इकाई 13 में एक्स स्क्वायर बराबर ए फार्मूला हल कराया था। एक ए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही दो पर आधारित जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं वही आपके क्वेश्चन में आएंगे। कल वाले वीडियो को अगर आपने देखा है, यह वीडियो उसका पूरक है। मित्रों, इसमें मैंने 8 सवाल लिए हैं जो कि पूरी की पूरी आपकी एससीईआरटी बुक की है। निश्चित तौर पे यहाँ से सवाल आने की संभावना बनी रहेगी। इस वीडियो को देने का उद्देश्य यही है कि आप सभी इस पूरे सवालों को मैं नहीं करने वाला हूँ। 15 मिनट का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में केवल और केवल सभी सवालों का हिंट मैं आपको दूंगा और लगाना आपको रहेगा। बहुत आसान सभी सवाल हैं, ईमानदारी से पढ़िए और उसके बाद सवाल लगाने के बाद हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कल वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए थे आप किए होंगे। आज के क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उसे आप करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं यही कहूँगा, जिन बच्चों का जो है गणित कमज़ोर है वो सभी हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर के देखिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं, प्रायिकता हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सभी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ये पहले भी आपने पढ़ा है, मतलब कि प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में भी इसे आपने पढ़ा है। एक बार मैं इसे यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। अभी आपके जो रेखागणित वाला पार्ट है, समलंब, समांतर, चतुर्भुजों के प्रकार दिए गए हैं, तो उन प्रकारों को जो है एक वीडियो कल रैखिक समीकरण का जाएगा, द्विचर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उस पर जाएगा। उसके बाद के जो वीडियो होंगे रेखागणित पर रहेंगे। 2 वीडियो रैखिक समीकरण पर देने वाला हूं, द्विचर वाले पर, और उसके बाद रेखागणित पर 5 वीडियो जाएगा। पूरा 7 वीडियो में मैं आपका सिलेबस समेट दूंगा आज की वीडियो के बाद, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं भैया सीरीज के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। मित्रों, जो सीरीज के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सीरीज में कई अनाप शनाप इधर उधर क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। मैं यही कहता हूं कि अगर आप मेरी ही वीडियो को केवल इत्मीनान से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपके क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे यह वीडियो मतलब कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच यह है कि 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा लाइट ज्यादा धीमा हो गया क्या? चलिए इस सवाल को हल करना मैं सिखाता हूं आपको कैसे हल करना। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ठीक है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमने कल ही बताया था, पहले वाला जो x स्क्वायर के साथ होता है उस संख्या का, और जो लास्ट वाला होता है उस संख्या का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8 और 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 को आपको 2 टुकड़ों में विभाजित करना है। 24 को कितने में विभाजित करना है, 2 टुकड़ों में, जिनका यहाँ पे जो लगा है जिनका योग 10 हो। यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम कहते हैं जिनका मतलब कि घटाव 10 हो, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस है तो इसका मतलब है कि जिसका योग 10 हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसका योग 10 हो। तो आप देखते हैं 6 और 4, 6 चौका 24 होता है, 6 और 4 का योग 10 होता है, ठीक है, यही होता है। तो 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0, यही कर देंगे ना। उसके बाद यहां पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। 3x यहां पे कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 2, यहां पे धन 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 2, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे 3x क्यों कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 4 क्यों कॉमन ले रहे हैं, कल मैंने बताया, क्योंकि अगर यहाँ पे x प्लस 2 बचा है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी x प्लस 2 बचना चाहिए, तभी लास्ट में हम जो है दोनों में जो कॉमन होता है। अभी 2 पार्ट बन गए, एक पार्ट यहाँ बन गया और एक पार्ट यहाँ बन गया, ठीक है। अब इन पार्टों में ये दोनों गुणा में है, ये दोनों क्या है, गुणा में है। अब इन दोनों में जो है x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2, और एक जगह पर बचा 3x प्लस 4, ठीक है, बराबर 0। अब एक एक को आप 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि दोनों कैसे हैं, गुणनफल में है। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। एक बार 3x प्लस 4 बराबर 0 कर दीजिए, 3x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। एक बार यह आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए ऐसे ही सवाल आपको हल करने हैं। आगे मैं बताता हूं, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अगर बहुत क्लिष्ट संख्या आ जाएगी और हम उसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। तो गुणनखंड देखिए कैसे किया जाता है, मैं उसे आपको बता देता हूं। पहला सवाल आपका हो गया ना। चलिए
अभी आपके सामने आएंगे ऐसे सवाल, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। जैसे दूसरा सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल में कैसे करना है। 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है, माइनस 15 बराबर 0। इसको क्या करना है, आपको हल करना है। अब 15 और 12 को आपको क्या करना है, गुणा करना है, 15 गुणे 12। अब 15 गुणे 12 आप करेंगे तो आप कहेंगे भैया 15 गुणे 12 करेंगे बहुत बड़ी की संख्या प्राप्त हो जाएगी, और जब बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसका घटाने पर, बड़ी संख्या कितनों भी बड़ी प्राप्त हो जाए लेकिन उसको घटाने पर बड़ी संख्या में से उसे ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है जिसको घटाने पर 11 आ जाए, ठीक है। अब आपको समस्या हो जाएगी, हम कहेंगे भाई समस्या काहे ले रहे हो, भाई है तो काहे टेंशन है आपको, ठीक है। 15 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 15 को जो है कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, मैंने कहा कि 3 और 5 में विभाजित कर सकता हूं। 15 को हो गया 3 गुणे 5। अब 12 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। हम यही तो लिखेंगे, 15 को 3 गुणे 5, 12 को 3 गुणे 4, इसका गुणनफल वही आएगा जो 15 गुणे 12 का आएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है दिक्कत। अब इसी में से हम टुकड़ा काटेंगे और उनका घटाव हम 11 कर लेंगे, बॉल खत्म। देखिए हम करने का प्रयास करते हैं। 5 तिया 15, 4 तिया 12, आएगा कभी आएगा? 15 और 12 को घटाएंगे कुछ आएगा? नहीं आएगा। देखिए यहां पर देखिए 5 चौका 20 और 3 तिया 9, आ गया भाई, आ गया है ना। देखिए 5 और 4 का गुणा हम करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। 5 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 चौका 20 आएगा, और 3 और 3 का गुणा करेंगे 3 तिया 9 आएगा। और हम जानते हैं 20 में से 9 को घटाएंगे 11 आएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। जब बड़ी संख्या होती है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं और उसमें से किन्हीं दो संख्याओं का तो मिलाप कराएंगे और वो प्राप्त तो ही हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए मैंने यहां पर जो है दिमाग लगाया, 3 और 3 का गुणा किया 9 हो गया, 5 और 4 का गुणा किया 20 हो गया, 20 और 9 को जो है जब हम घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, अर्थात हमको जो दो टुकड़े मिलेंगे 20 मिलेगा और 9 मिलेगा। समझ में आया ना आपको। यहां पर देखिए 12x की घात 2 माइनस 20 माइनस 9x माइनस 15 बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिए। 12x स्क्वायर, अब ये माइनस का गुणा अंदर होगा, माइनस का गुणा अंदर होगा और इधर से x का गुणा होगा, ध्यान रखिएगा। इधर से माइनस का गुणा हो रहा है, उधर से x का गुणा होगा, तो इधर से माइनस और प्लस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 20 हो गया, और इधर से x का गुणा x हो गया, इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, इधर x का गुणा अंदर करेंगे तो 9x हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। माइनस का 15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इतनी बेसिक बातें बताने का दायित्व जानते हैं क्या होता है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया इतना बेसिक क्यों बताते हैं। भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कुछ बहनें ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। बहुत जिसे कहते हैं कि यार प्लस माइनस में भी दिक्कत हो जाती है, और बहुत काफ़ी लोग ये बताते नहीं हैं, कहते हैं कि इतना तो आता ही होगा। नहीं, इतना नहीं आता हमारे लोगों को, इसी वजह से तो कहते हैं भैया आप गणित पढ़ा दीजिए, आप पढ़ाते हैं तो अपना सा फील होता है। देखिए मैं आपको समझता हूँ कि आप कहाँ पे फंस सकते हैं, इस वजह से मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अब 2 टुकड़े हो गए, अब इनका क्या करना है, कॉमन लेना है। यहां पर देखिए 12 और 20 में क्या कॉमन हो सकता है, 12 और 20 में हम देखते हैं 4 कॉमन होगा, और x स्क्वायर में x कॉमन होगा, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, 3x बचेगा, यहां पर बचेगा 5। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। अब अगर यहां पे हम 4x, अब कुछ लोग कहेंगे भैया 4x कैसे कॉमन ले लिए। भाई 12 और 20 को एक ऐसी संख्या बताइए, बड़ी सी बड़ी एक ऐसी संख्या बताइए जो इनको काटती है। एक ऐसी संख्या 4 ही है जो इन लोगों को काटती है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया दुई तो काटत है, जो दुई काटत है ना, तो दुई बहुत छोट संख्या है, इस वजह से हम 4 ले रहे हैं। दुई छोटी है, दुई से बड़ी सी बड़ी संख्या जो इनको विभाजित करे वही कॉमन में आती है, ठीक है। और x स्क्वायर और x में जो सबसे छोटी घात होती है वह कॉमन हो जाती है। समझ में आया। बीजीय व्यंजक में जो सबसे छोटी घात होगी वह कॉमन होगी, और जब अंकगणितीय में हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, जो ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों विभाजित करते वही करेंगे, ठीक। तो यहां पे 4x कॉमन हो गया। अब बताइए भैया 12x स्क्वायर में हम 4x से भाग करेंगे तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, x से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 3x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब 20x में देखिए, 20x में जो है हम 4x से भाग करेंगे, 20x में 4x से भाग करेंगे तो x से x कट हो जाएगा, 4 25 20 हो जाएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, आ गया ना। तो 3x माइनस 5। यहां पर देखिए 9 और 15 में क्या कॉमन हो जाएगा, 9 और 15 ऐसी कौन सी बड़ी संख्या जो दोनों कटती है, 3 से कट जाएगी। यहां पे 3 कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 3x माइनस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत आपको नहीं है, है ना। अब यहां पर देखिए 3x माइनस 5, यहां पर हो जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। 3x माइनस 5 बराबर 0,
एक बार 4x प्लस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहां पर देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 5/3। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए, दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। यहां पर देखिए 4x बराबर -3 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x बराबर -3/4। मुझे लगता है कि इस सवाल को करने के बाद आपको कितने भी बड़े गुणनखंड वाले फैक्टर दिए जाएंगे तो आप तोड़ लेंगे। बनाने का प्रयास करिएगा, और निश्चित तौर पे मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% एक सवाल आएगा, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए। ठीक है ना? तो ऐसे सवालों पर आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए दूसरा सवाल कंप्लीट होता है, आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। देखिए अब इस सवाल मैं आपको दूंगा, तीसरा सवाल आपको करना है। तीसरा सवाल की भाषा समझिए, भाषा क्या दिया गया है। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है। मैंने कल ही बताया था क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या अगर एक संख्या 5 है, दूसरी क्रमागत संख्या, अर्थात क्रमागत का मतलब तुरंत कौन सी संख्या आएगी, आप कहेंगे भैया 6 आएगी। मैंने कहा अगर 5 की जगह पे हम x रख दें तो 6 कैसे प्राप्त हुआ 5 से, आप कहेंगे भैया एक जोड़ दिए हैं। अगर पहली संख्या क्रमागत x है तो दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 होगी कि नहीं होगी? होगी ना? तो यही लिखेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x + 1 होगी। समझ में आया ना? तो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है। x ब्रैकेट में x + 1 बराबर 20। तो संख्या बताइए, x की वैल्यू आपको बता देनी है। यहां से अंदर गुणा कर दीजिए x का, x² प्लस x का 1 में गुणा करेंगे 1x आएगा, x का 2 में गुणा करेंगे 2x आएगा, लेकिन 1x हम लिखते नहीं, डायरेक्ट x लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अब मैंने पहले बताया है, बराबर 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस x - 20 बराबर 0। अब 20 को ऐसे दो टुकड़े में काटना है जिनका घटाव 1 आए, जिनका घटाने पर 1 आए। 5 और 4, 5 चौका 20, 5 में से 4 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसकी जगह पे 5 - 4 लिख देंगे, है ना बाबू? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। आइए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, देखिए इस समय ठंडी चल रही है और जुखाम है ना, थोड़ा सा ठंड से बचने का प्रयास करिए, नहीं तो हो जाएगा। अगला बात करते हैं चौथा सवाल। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं बताना ही भूल गया यार। जैसे देखिए अब यहां पर देख लीजिए भाई, x² धन 5x धन 6 बराबर 0। एक यह है बहुत आसान सा, मैं फैक्टर करके दिखा देता हूं गुणनखंड। 3 दूनी 6, 3 दूनी 5 होता है। x² धन 3 धन 2 x प्लस 6 बराबर 0। x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अभी मैं क्यों कर रहा हूं इस सवाल को, मतलब क्यों समझा रहा हूं बताइएगा, अभी बताएंगे। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, यहां पर धन 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0। कर समझ रहे हैं ना भाई, ये तो आप समझ रहे होंगे। x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 0। ठीक भैया, यहां पर देखिए x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, यहां पर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। ठीक है, अभी बताने का हमारा उद्देश्य क्या था? ये बताने का उद्देश्य भैया यही था कि जब हम द्विघातीय समीकरण का, मतलब द्विघात के समीकरण का हम क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, मतलब समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं, तो द्विघातीय समीकरण के 2 मूल आते हैं। क्या आते हैं? 2 मूल आते हैं। एक आया x बराबर -3, एक आया x बराबर -2। या तो समीकरण के कितने मूल प्राप्त होंगे? अगर यहां पे घात 3 होगी तो समीकरण के 3 मूल प्राप्त होंगे। अगर यहां पे घात 4 होगी तो समीकरण के 4 मूल प्राप्त होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर घात 2 है, इस वजह से समीकरण के 2 उत्तर प्राप्त हुए हैं। एक है x बराबर -3, एक है x बराबर -2। अगर x बराबर -3 हम इसमें रखेंगे, इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? समीकरण का मूल अगर एक मूल -3 है, x की जगह पे आप -3 रखोगे ना भैया, इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा। एक बार रख के मैं दिखा देता हूं। x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर देखिए, -3 की घात 2 प्लस 5 गुणे -3 धन 6। देखिए -3 की घात 2 कितना होगा? 3 3 9। धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। 5 3 15 प्लस 6, 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15 - 15। 15 में से 15 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात समीकरण का अगर 2 मूल प्राप्त हुआ है,
जो प्राप्त हुआ, जितने इनके मूल प्राप्त हुए हैं उनका यक्स की जगह पे उसका मान रखते हैं तो उसको क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। समझ में आया ना? अभी बताने का उद्देश्य जानते सीधा सा क्या था? सीधा सा उद्देश्य चौथा वाला सवालिया था बाबू। भैया ऐसे सवाल 100% आपकी परीक्षा में आएगा, फला फला फला, मतलब इसका मान बता दीजिए धीरे से और आप फटाक से बता देंगे। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो के का मान बताइए। बताइए भैया, यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है। क्या कितना है? 1 है। ठीक है, लिखिए यदि समीकरण का मैंने अभी बताया ना, यदि समीकरण का एक मूल 1 है तो x बराबर 1 रखने पर समीकरण का मान 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। x बराबर 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रखने पर रखिए x बराबर 1 का वर्ग धन k गुणे 1 धन 3 बराबर 0। 1 का वर्ग 1 धन k और 1 का गुणा करेंगे, k 1 का मतलब यार k ही होगा, क्या ही बताइए, धन 3 बराबर 0। k 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? k धन 4 बराबर 0। k बराबर कितना आ जाएगा? k बराबर ऋण 4 आ जाएगा ना। k धन 4 बराबर 0 तो k बराबर ऋण 4। यहां से समझ पाए कि नहीं? k की जगह पर x की जगह पर 1 रखने पर अर्थात 1 का वर्ग धन k गुणे 1 धन 3। 1 का वर्ग 1 की कितनों भी घात हो उसका मान 1 आता है। अब k और 1 का गुणा करेंगे, मतलब 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वही संख्या प्राप्त होती है, k धन 3। अब k 1 धन k धन 3 प्राप्त हो गया। अब बीजीय व्यंजक नहीं, बीजीय व्यंजक सजातीय व्यंजक ही जुड़ते हैं। अब 1 में k नहीं जुड़ेगा भाई, 1 अपने बिरादरी के पास जाएगा, 3 के पास अटैचमेंट करने के लिए। अटैचमेंट करने में अब क्या बताएं, आप लोग इतना तो जानते हैं ना, अटैचमेंट बिरादरी देख करके लोग करते हैं जिससे आगे समस्या न हो। देखिए यहां पर 3 और 1 को जोड़ लेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 धन k बराबर मतलब k धन 4 बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बराबर उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? चलिए अगर ऐसे सवाल आएंगे तो 100% आप कर लेंगे। देखिए भाई अगला सवाल देख लीजिए। अब मैं पूरे सवालों में हिंट देता हूं, आपको करना है। 5वां सवाल है x बटे a माइनस a बटे x बराबर 0। समीकरण को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तिर्यक गुणा करिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए एक्स बराबर 0। ए एक्स यहां चला आएगा, गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब कहा है उत्तर की जांच करिए। उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच मतलब x बराबर a रखने पर, x बराबर a रखने पर उत्तर की जांच में जो आया है उसके समीकरण में रख देते हैं। x की जगह पे जब आप a रखेंगे तो a बटे a माइनस a बटे a कट जाएगा, आ जाएगा 0। a क्या है? LHS है, LHS है। LHS बराबर क्या हो जाएगा? LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, राइट हैंड साइड। जैसे ही हम x में x बराबर a रखते हैं, x बराबर लेफ्ट हैंड साइड में a रखते हैं, a बटे a माइनस a बटे a बराबर 0 हो जाता है। और 0 का मतलब राइट हैंड साइड में भी 0 है, अर्थात 0 आ गया। उत्तर हमारा सही है। x की वैल्यू कितनी आएगी? a आएगी। मैं कहता हूं कि यह भाई किसमें केवल क्या दूंगा, हिंट दूंगा, लेकिन सवाल पूरा हल कर देता हूं। अब नहीं हल करूंगा, ठीक है? अब तो भाई नहीं हल करूंगा। अगला सवाल देखिए, 6वां सवाल 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 का एक मूल 2 है तो p का मान बताइए। बिल्कुल चौथे की तरह लगेगा, आपको हल करना है, मैं नहीं हल करने वाला हूं। ठीक है, देखिए 6ठा सवाल हो गया ना। अब आइए 7वें सवाल पर। 7वां सवाल आपको ही हल करना है। 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1 बटे 9, तो आपको हल करना है। तिर्यक गुणा करिएगा, 9x स्क्वायर बराबर सॉरी 9 1 के 9 होता है, 9x स्क्वायर कहाँ है? 9 का 1 गुणा करें 9 हो जाएगा, x स्क्वायर धन 5 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9, 5 को इधर लेके चले जाएंगे, 9 माइनस 5, x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। अब इसका मान आप स्वयं हल कर लीजिएगा। ठीक है, 8वां सवाल देख लीजिए। 8वां सवाल आपके लिए मैं गृहवर्ग छोड़ता हूं। ठीक है, मैं केवल हिंट दे करके आपको गुणनखंड कैसे करना है आप करिएगा। 52 को ऐसे दो भागों में बांटिए, 52 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 651 हो। ठीक है, अगर
माना एक संख्या, माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर एक संख्या आपको x मिल गई है, 52 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणनफल कितना हो, 651 हो। अगर एक संख्या आपको मिल गई है, दूसरी संख्या 52 से बड़ी होगी छोटी होगी? 52 से हमेशा छोटी होगी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 52 ऋण x हो जाएगी। ठीक है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या 52 ऋण x है। अब इसका क्या है? गुणनफल 651 है। x ब्रैकेट में 52 ऋण x, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 651 है। अब आपको इस सवाल को हल करके x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे भैया 651 है, बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं होगा, मैंने जैसे एक अभाज्य गुणनखंड करके निकाला था उसी तरीके से आपको निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी सवाल, आप 8-9 सवाल मैं यहां पे बताया हूं, और जितने भी आपके बेसिक्स थे मैंने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। कल रैखिक समीकरण की शुरुआत करूंगा, उसके जो इबारती प्रश्न होते हैं वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी इबारती प्रश्न हैं मैं वो सभी प्रश्न आपके बीच करने वाला हूं। निश्चित तौर पे आप ईमानदारी से लगे रहिए, मैं आपके साथ लगा हूं यार। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कहीं जैसे कुछ लोग कह रहे हैं भैया इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, यार मुझको इंग्लिश नहीं आती है, सच बता रहा हूँ। मुझसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। मैं ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग में गड़बड़ा जाता हूँ, क्या पढ़ाऊँ मैं? ठीक है ना, आप जहां से पढ़ सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, आप करने का प्रयास करिए। मेरे पास जितना सामर्थ्य है मैं कर रहा हूं, और कोशिश करिए, धैर्य रखिए। आज दिन खराब है तो कल अच्छा ही होगा। वीडियो को समाप्त करूं? वैसे समाप्त करने की इच्छा नहीं होती है, मैं सोचता हूं लगातार पढ़ाता जाऊं। कभी मुझे मौका मिलेगा लाइव पढ़ाने का तो यार मेरे पास इतना पढ़ाने की मतलब जिसे कहते हैं गुदगुदी मची रहती है, यार पढ़ाओ 4-5 घंटा 6 घंटा लगातार। लेकिन ऐसा है कि वीडियो अपलोड भी करना होता है। वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा MB का हो जाएगा, अपलोडो नहीं होगा। गाँव से अब वीडियो अपलोड करता हूँ, तो धीरे धीरे समय बदलेगा, आप लोगों की दुआएँ रहेंगी तो साथ बहुत बड़ा करेंगे। विचार तो है, लेकिन देखो क्या होता है। आप लोगों को शिक्षक बनाने का मैंने दायित्व लिया है अपने कंधों पर, तो आप शिक्षक बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हैशटैग सुकून मैं प्रयोग करता हूं। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो का समाप्त करेंगे। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबराए अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे आज दिन संघर्षों की काली रातें हम काट रहे हैं, लेकिन आने वाला समय सफलता का सूर्योदय होगा, यह तय है, 100% सत्य है। अब इसके आगे क्या ही बोले। आप हमारे ऊपर भरोसा किए हैं, भरोसा करते रहिए। नितिन उपाध्याय कभी भी आपके भरोसे को नहीं तोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।